हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ऑलमोस्ट काम मैंने कर लिया है। ऑलमोस्ट से मतलब मेरा ये होता है कि ज़्यादातर मेरा काम जो जिसका मतलब बर्डन होता है ना दिमाग पे कि हाँ ये काम मेरा इतना पड़ा है, जैसे अगर पूरा झाड़ू पोछा रह जाता है और कपड़े भी रहते हैं और मतलब काफ़ी काम रह जाता है, तो फिर तो ये होता है कि अरे भाई ऑलमोस्ट सारा काम पड़ा ही है। और जब ये होता है कि हाँ बस एक रूम बाकी है और सिर्फ थोड़े बर्तन बाकी हैं, तब ये होता है कि हाँ ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म हो जाता है। मतलब भारी भरकम काम मेरा ख़त्म हो जाता है, इतना बर्डन वाला नहीं रह जाता। और जो आपने गेहूँ देखी थी वो वॉश करके बच्चों की दादी जी ने अर्ली मॉर्निंग वहीं पे ढेर लगा दिया था, इसको बाद में फैला देंगे। और फिर बस मैं बनाने लगी रोटी, क्योंकि भाई भी आया हुआ था तो उसके लिए बनाने थे पराठे। क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि क्या खाना है तेरे को, तो उसने बोला कि दही और पराठे, सिंपल पराठे। तो बस वही बनाए मैंने उसके लिए। तो पहले मैंने चपातियाँ बना दी और फिर जब पराठे बनाने लगी तो सब फिर पराठे ही खाने लगे, तो सबके लिए फिर पराठे बनाए और चपातियाँ ऐसे की ऐसी रह गई। और चूल्हे ने भी आज मुझे बहुत परेशान किया। आग मतलब बार 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 बस मतलब फिर से बंद, फिर से ठंडी हो गई, फिर से ठंडी हो गई। मतलब ठंडी होने से मतलब हम बोलते हैं कि आग बुझ गई। और यहाँ पे बस खाना वाना बनाने के बाद फिर भाई ने भी खा लिया था खाना और बच्चों के पापा जी ने भी खा लिया था, मतलब मेरे पति देव ने भी खा लिया था। और मैं नाम नहीं लेती हूँ अपने हस्बैंड का, तो फिर मतलब कुछ लोग वो बोलते होंगे अरे पति देव पति देव पति देव। तो भाई और मैं क्या बोलूँ, नंदी का वीरा गांव में बोलते हैं ना ननंद का भाई, ननंद का भाई, तो वैसे तो नहीं बोलती, बस पति देव ही बोल देते हैं। और बस फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद आई थिंक खाना तो मैंने नहीं खाया। यहाँ पे मैं पर्व के बाल बना रही हूँ और इसने कल हेयर वॉश किया था और फिर शाम को फिर से इसने बाल भिगो के इतना फिर से इतने मतलब इनको मैशी कर लिया था, तो मुझे सुलझाने में काफ़ी टाइम लगा। और इसका तो टाइम पास चलता ही रहता है ना। सुबह सुबह जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक काम मतलब जैसे हाथ से भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। क्योंकि ये अगर आप एक काम की तरफ जाते हो तो फिर ये बीच में फिर से बोल देते हैं मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया। यार बस मम्मी 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 यही रहता है। और जब ये स्कूल चले जाते हैं फिर शांति होती है और थोड़े टाइम बाद फिर होता है कि हाँ बच्चे स्कूल चले गए, है ना। थोड़ा पर्व की तो स्पेशली मुझे याद आती है। पक्ष थोड़ा बड़ा हो गया, वो समझदार हो गया है, बट ये पर्व अभी छोटी है और ये कुछ कमज़ोर भी है। मतलब इतनी छोटी भी नहीं है बट इतनी बड़ी भी नहीं है, बट कमज़ोर ज़्यादा है। बस अब इसके बाल बनाऊंगी। ये भी एक टास्क होता है सुबह सुबह इसके बाल बनाना, बट अच्छा लगता है मुझे भी। और इसको भी बालों का बहुत शौक़ है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि अभी से तुमने बालों के वजन में इसको दबा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बट इसको शौक़ है कि मेरे बाल हों लंबे लंबे हों। और इसको परंदी वगैरह का भी बहुत शौक़ है। आपने भी थोड़े दिन पहले देखा होगा, ये स्कूल में गई थी जब तैयार होके, तो परंदी आके इसने मतलब आके भी इसने उतारने का नाम नहीं लिया। बट फिर पता नहीं कैसे इसने उतारी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं भी शायद उस दिन चली गई थी ना कहीं पे। हाँ, तो मैं वहाँ उस दिन पूजा करवाने के लिए, फर्स्ट डे था आई थिंक, तब मैं वहाँ गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता किसने कब उतारी। और फिर जब ये स्कूल चले गए उसके बाद ये आई थिंक खाना वगैरह खा के पूजा पाठ करके फिर मैंने, बर्तन हो गए थे काफ़ी, कुछ मैं सुबह भी कर देती हूँ और जो फिर बाद में होते हैं फिर उनको बाद में करती हूँ साफ़। और अगर बच्चों की दादी जी का हाथ लग जाता है तो वो भी कर देती हैं, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी मैं ही करूँगी। बट उनका बाहर का काम होता है, जैसे ये गोबर होता है। 8:30 हो गए और उससे एक रूम बचता है मेरा झाड़ू पोछे से। और ये लिपस्टिक देखो ब्लैक ब्लैक लग रही होगी, है ना। तो बहुत अलग से कलर की है, ये डार्क वाइन कलर है इसका, पता भी नहीं लगता। वैसे लगाई है, वैसे उतर भी गई होगी क्योंकि मैट नहीं है, मेरी शादी की लिपस्टिक है ये, A1 कंपनी की, और अब तक एज इट इज़ है। गली में औरतें बातें कर रही हैं तो उनकी साउंड ज़्यादा आएगी, मेरी कम आएगी। तो बस किचन मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन कर दिए हैं, देखिए।
कपड़े सुखाने हैं मुझे, वॉश हो चुके हैं, सूख चुके हैं, रखे हुए हैं। अब उनको सुखाऊंगी और पहले खाना खाऊंगी, फिर बाद में करूँगी। बस ये रूम बचता है और कपड़े सुखाने के लिए है बस। अभी मैंने खाना खा लेती हूँ और गेहूँ धोई है आज। बच्चों की डाल दीजिए ना अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि दिन में धूप होती है, गर्मी आती है, तो उन्होंने सुबह जल्दी धो के, वहाँ मैंने आपको दिखाया था ढेर लगा दिया था, अब फैला दिया, दिखाती हूँ। इधर और ये इधर, ये खाने के लिए है, मतलब इसका आटा पीसेगा। और ये देखिए कपड़े वॉश ये हो चुके हैं, बस ये बाकी है, ये वॉश हो चुके हैं। अब इनको सुखा दूँगी। ये देखिए ये भी सब सेट है। मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, और ये मैंने डार्क चॉकलेट डाल दी है इसमें, और ये कॉफ़ी, दूध गर्म हो रहा है। ये सारा मेरा नहीं है, बट इसमें से कुछ बचेगा, मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ चीनी। लो जी, आ गई मैं रूम में, और ये देखिए कहीं कुछ, और थोड़ी देर एसी ऑन करती हूँ। भाई गर्मी इतनी भयंकर हुई पड़ी है ना। और फैन करती हूँ कम थोड़ा। और आज फाइनली मैं मशीन उठाने वाली हूँ, मतलब सूट सिलने वाली हूँ, और बस अब मैं सफाई कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ आफ्टर एंड बिफोर। तो जी कर दिया है रूम क्लीन, और देखिए ये कपड़े सूख चुके हैं जो मैंने कल शाम को वॉश किए थे, तो ये उतार लिए मैंने। अब इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, और मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, तो बस पहले मैं पीऊँगी कॉफ़ी, और अभी मुझे नहाना भी है दोबारा से। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिट्टी में जॉइंट कर दिया, इधर से ऐसे इधर जॉइंट कर दिया है। अब इसकी एक नई बेल ग्रो हो जाएगी, और मैं इसको इधर से फिर कट कर दूँगी। मैं इनमें पानी दे देती हूँ, और ये है अभी तो मतलब अच्छा है, देखते हैं इसका क्या होएगा। और ये इसी का टुकड़ा है जो नीचे है। हर कामयाब इंसान के पास है एक छोरी उसे, और हारे हुए इंसान के पास भी एक छोरी उसे, पर हारे हुए इंसान के पास कोई नहीं खड़ा होता। कई बड़ी इज्जत कमांड खाते रहे, बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी है। जरूरत पड़े से 6:30 हो गए, और 2 घंटे से मेरी फ़ोन कॉल चल रही थी। मेरी फ्रेंड है एक, उसका फ़ोन आया हुआ था, तो मैं डेली अपने फ्रेंड्स को कॉल नहीं करती, बट जिस दिन फ़ोन आता है तो तसल्ली से बात करती हूँ मैं। और आज मैंने सब्ज़ी भी बना ली है, आटा गूँथ दिया, दूध जमा दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं बना रही हूँ ढोकला, तो बताती हूँ। बेसन और चीनी, नमक, नींबू, हरी मिर्च, ये सब मैंने इसमें डाल के घोल के, और 1 चम्मच घी, तेल, रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो, अगर सिरसम का तेल ले रहे हो तो उसको पका के, तो बस इसको घोल के मैंने 1.5-2 घंटे से रखा है। और अब इसमें मैं इनो डालूँगी फर्मेंटेड होने के लिए, और इधर पानी रख दिया गर्म होने के लिए। अभी अच्छे से जब उबलने लगेगा तब इसके अंदर रखूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बेसन डाला 1 कप, और उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा मीठा, मतलब चीनी या बूरा पिसी हुई चीनी, और फिर उसमें डाला ये हरी मिर्च,
नींबू और उसको घोल के रख दिया मैंने 1-1.5-2 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद बस इसमें इनो डाला और इसको अच्छे से घोल लूँगी। और इसको घोल के फिर जो मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है उसके अंदर कोई भी सांचा रख दें, कोई भी स्टैंड रख दें और उसके ऊपर ये बर्तन रख के फिर फुल टाइट मतलब उस ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि बाहर भाप ना निकले और फुल फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और चीनी, नमक, हरी मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इनो लास्ट टाइम में जब 1.5-2 घंटे के बाद तभी डालना है, पहले नहीं डालना है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसलिए रेसिपी शेयर कर देती, बट मेरा उस टाइम कॉल चला हुआ था तो फिर मैं स्टार्टिंग से शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है ना, या तो उस पर मैं बात कर सकती हूँ या फिर मैं उस पर शूट कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने दिखाया कि मैं बना रही थी ढोकला और मैंने उसको स्टीम होने के लिए रख दिया है। और तब तक उसको हमें 10 से 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट रख लीजिएगा और फुल फ्लेम पे रखना है। और यहाँ पे फिर मैं उसका ऊपर का तड़का तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा तेल और कड़ी पत्ता, हरी मिर्च बारीक भी काट के डाल सकते हो, बट कुछ लंबी भी डालते हैं, साबुत भी डालते हैं। और थोड़ा उसमें पानी, और पानी मैंने हल्का सा नमक और हल्का सा मीठा मिलाया ताकि खट्टा मीठा बैटर सा तैयार हो जाए। और फिर मैंने देखा कि ये तैयार है या नहीं। देखिए चम्मच डाल के तो चम्मच सेम की सेम निकल रहा था, इसका मतलब ये बन गया है, पक गया है, रेडी है। तो बस मैंने इसको निकाल लिया है। और फिर मैंने जो ये पानी था इसको मैंने ऐसे ही नहीं गिराया, क्योंकि ये काफ़ी गर्म था। तो फिर जो गैस साफ़ करने का इनका पोछा होता है तो वो मैंने इसके अंदर भिगो दिया। इससे ये होता है कि बैक्टीरिया मर जाते हैं और इसके जो भी चिकनाहट, आपको पता है किचन का पोछा कैसा होता है, तो वो साफ़ हो जाता है। तो क्योंकि बर्तन तो फिर भी साफ़ करने थे, मांजने थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पोछा ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई उसको भी साफ़ करते हैं ना। और फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया ये जो भी मैंने मिक्सचर बनाया था। बट ये करना क्या था, पहले इसको मैंने बनाया आज ढोकला, देखिए इजली उतर गया। और इन्होंने बनाया आज कोफ्ता। एक्टिंग शुरू। चलिए देखिए ढोकला मेरा काफ़ी स्पंजी बन गया, बट मुझसे गलती होगी, मैंने पहले इसको निकाला नहीं। निकालने के बाद वो जूसी मतलब उल्टे के ऊपर डालते हैं, बट बात बराबर है, जाना इसी में है, खाना हमें है। तो नेक्स्ट टाइम है ना, देखते हैं। अभी इसको मैं कट करके देखती हूँ क्या होगा। तो बस जो मैंने बताया कि उसके ऊपर डालना था, पलट के पहले निकालना था और फिर वो इसके ऊपर डालना था, बट मैंने उसी के अंदर डाल दिया एक्साइटमेंट में। बट अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने पहले एक बार खाया था ढोकला, मैंने कॉलेज टाइम में खाया था। मेरी फ्रेंड थी, उसके बर्थडे पे वो ढोकला लेके आई थी, तो मुझे इतना गंदा लगा था ना कि मतलब मैंने कसम खा ली कि मैं ढोकला आज के बाद नहीं खाऊंगी। बट आज मेरी फ्रेंड का कॉल आया हुआ था, तो उससे बातें चली हुई थी, तो बातों बातों में ढोकले का जिक्र हुआ। तो ऐसे ही मैंने कुछ पूछा, कुछ उसने बताया, तो मेरे पास हर एक इंग्रेडिएंट था। तो मैंने उससे कहा चलो मैं अभी ढोकला बनाती हूँ। और फिर मैंने ढोकला बनाया भी और खाया भी। और सच में कई चीज़ें होती हैं ना, हमें अपने हाथ की ही अच्छी लगने लगती हैं। तो भाई ढोकला मुझे सच में अच्छा लगा और मैं तो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी भी।